वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी, समस्त आचार्यगण, समस्त छात्रगण एवं भारतवर्ष के सभी विद्वद्गण, प्रेमीगण एवं शिष्यगण, वर्तमान समय में लगभग 5-6 देशों से जिज्ञासु जन और भगवत प्रेमी जन, गीता प्रेमी जन इस ज्ञान चर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार सहित कुछ अन्य देशों के भी लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। आज ही यूके के भी कुछ लोग सम्मिलित हुए हैं। कल परसों से ही वो लोग जुड़े रहे क्योंकि उनका संपर्क आया मेरे पास। और भारतवर्ष तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक संलग्न है ही। ये भगवान महिमा है, भगवान की कथा है और आत्मोद्धार के लिए है, ज्ञान चर्चा है, इसीलिए ये सभी के लिए श्रोतव्य है। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। तो हम अभी तक प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और ये पंचमोध्याय जो है आज के चिंतन का विषय है। और हमने निवेदन किया है कि प्रत्येक अध्याय जो है वो विशेषताओं से परिपूर्ण है, किसी में भी कोई कमी नहीं है। यदि कमी उसमें महसूस हुई तो वक्ता की कमी मानी जाएगी। आप सुधी श्रोतागण भी उसकी समीक्षा करते रहेंगे, विचार करते रहेंगे। आज हम पंचमोध्याय में जाएंगे और प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय के विषयों को भी ध्यान रखे रहेंगे, क्योंकि पुराने विषयों को यदि विस्मृत हम कर जाएंगे तो नया प्रसंग समझ में नहीं आएगा। तो पुरानी बातों को बार बार दोहराया नहीं जाता है, कुछ संकेत जरूर किया जाता है, इसलिए उन विषयों का भी स्मरण होते रहना चाहिए, क्या क्या बताया गया। अब उतना श्रवण करने के बाद बहुत सी बातें आ गई हैं। अब तो सांख्य योग और कर्म योग के बारे में गंभीर चर्चा आ चुकी है। तो अर्जुन जी को फिर गंभीर समस्या हो गई कि कहीं भगवान जी कह रहे हैं कि कर्म संन्यास करना चाहिए, कर्मों का त्याग करना चाहिए, एक तरफ तो कहते हैं, दूसरी तरफ भगवान आज्ञा करते हैं कि जो है फिर कर्म योग करना चाहिए। एक तरफ संन्यास, एक तरफ योग। तो अर्जुन जी ने इसी पर प्रश्न किया। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। ये भाषा सुधर रही है अर्जुन की, थोड़ा ध्यान देने योग्य है, क्योंकि तृतीय अध्याय में अर्जुन बोले थे व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोह येषिव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। अकड़ के साथ अर्जुन पूछ रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी नम्रता आ गई। अभी हम लोग देखते चलेंगे, अर्जुन की नम्रता देख के आश्चर्य हो जाएगा कि कितना सुधर गया है शिष्य जो है, सो सरेंडर करेगा अभी 9-10 अध्याय में जाकर के।
तो यहाँ पर इतने कहे कि ये श्रेय ए तयो एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, भगवान आप स्वयं सुनिश्चित करके जो श्रेयकारी हो, जो कल्याणकारी हो, इसमें एक बात मुझे बता दीजिए, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, संदेह हो रहा है। ऐसे अर्जुन ने पूछा। बस एक अर्जुनो वाचा, एक भगवानो वाचा है, उसी में अध्याय की पूर्ति है, पंचमोध्याय की। अब श्री भगवान जी आज्ञा करते हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा बुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। भगवान ने कहा कि ये दोनों निःश्रेयस को प्रदान करने वाले हैं, दोनों मार्ग हैं। एक जो है संन्यास मार्ग भी है, कर्मयोग का भी मार्ग है। दोनों से जो है गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, कर्म योग इज बेटर देन कर्म संन्यास। ये थोड़ा सा विशिष्यते, ये विशेषता युक्त है कर्म योग जो है सो संन्यास, कर्म संन्यास से। कर्म योगी भी समस्त कर्म करते हुए यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो राग द्वेष से रहित है, जो इच्छा से रहित है, जो निष्कामता से युक्त है, उसे सन्यासी ही समझना चाहिए। केवल काषाय वस्त्र वाला ही सन्यासी नहीं होता है, गृहस्थ सन्यासी भी होता है। हमारे मित्रों ने बताया है, गृहस्थ सन्यासी घर में रहते हुए भी सन्यासी हो सकता है। वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहम तपः। यदि निग्रह नहीं है, यदि मस्तिष्क ठीक नहीं है, तो जहां जाएंगे वहां समस्या पाएंगे। हम लोगों को सुनते हैं, जहां जाते हैं कहते हैं यहाँ के लोग बहुत खराब है, ये कंपनी में बहुत खराब लोग हैं, इस गांव में बहुत खराब लोग हैं, इस संस्था में क्या कहें, संपूर्णानंद में जो है सब खराब ही खराब है, कहते हुए लोग दिखाई देते हैं। और उधर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पूछो तो वो भी कहते हैं सब यहाँ गड़बड़ है। सब जेएनयू को क्या पूछना है, वहीं से सब गड़बड़ी होती है। या वो कोई अच्छाई कहीं दिखाई नहीं दे रही है लोगों को। अच्छा कहाँ है, बस अकेले एक अच्छे बचे और जगह सब खराब है खराब। ये दृष्टि है, सोचने की बात है, गंभीरता से ध्यान देने की बात है। जहां जाएंगे वहां प्रॉब्लम। जब अपना दिमाग सेट नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट नहीं सीखेंगे, तो जहां जाएंगे वहीं समस्या होगी। घर में रहेंगे समस्या, कार्यालय जाएंगे वहां समस्या, कार्य क्षेत्र में जाएंगे वहां समस्या, बाजार में जाएंगे वहां समस्या, यात्रा करेंगे वहां समस्या, जिंदगी समस्या। क्योंकि समस्या हम खुद लेके जा रहे हैं अपने दिमाग से। समस्या का समाधान यहाँ करके आप चलिए, कहीं भी समस्या नहीं रहेगी संसार में। अनुभव कुछ कुछ अनुभव भी किया गया है, अब उतना पूरा अनुभव तो नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर बातचीत मुंह में होती है, लेकिन फोन में कुछ दूसरी बात होती है, सामने सामने कुछ दूसरा होता है। तो इससे हम अपने कर्मों से खुद डूबे हैं ना, हम तो कोई दूसरा कोई डुबाया थोड़ा ही हमको। तो निर्द्वंद कैसे होगा? निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। ये जो ज्ञान योग कर्म योग जो है ना, ये अलग अलग नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो सांख्य योग कर्म योग जो सांख्य दर्शन है और योग दर्शन है, उन दोनों को भी इसी में लपेटा करते हैं लोग कि जो सांख्य योग है और जो सांख्य दर्शन है और जो योग दर्शन है वो दोनों एक ही है। लेकिन उसमें तो हमें कुछ संदेह हो रहा है इसका अनुसरण करते हुए, क्योंकि यहाँ तो कुछ दूसरी बात है। तो ये जो ज्ञान योग की बात हो रही है, ये सांख्य कुछ जो है विलक्षण है उससे जो है सो। ये तो वहाँ का जो सांख्यकारी का वाला सांख्य और जो है पतंजलि का जो योग है, अब इसी के चलते दोनों को उनको भी एक कर देना है। इसमें थोड़ी सी समस्या मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये थोड़ा गंभीर विषय है, आगे विचार होगा। हम यहाँ केवल बताते हैं
ये जो ज्ञान योग और कर्म योग जो है इसको लोग पृथक समझते हैं, पंडित लोग इसे पृथक नहीं समझते। एकमप्यास्थितः सम्यक उभयोर बिंदते फलम, एक में भी ठीक से प्रतिष्ठित हो जाए व्यक्ति, दोनों का फल मिल जाएगा। यदि ठीक से कर्म योगी बनेगा तो वो सांख्य योगी हो जाएगा, यदि वो सांख्य में प्रतिष्ठित होगा तो वो कर्म योगी भी हो जाएगा। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। एक ही है, ज्यादा फर्क नहीं है इसमें ज्ञान योग और कर्म योग में। अब एक बात हो गई, ये दोनों पूछा था उन्होंने, और एक पॉइंट बताते हैं भगवान कि संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। ये कठिन है थोड़ा सा, सन्यासी बनना ये थोड़ा सा, दुखम आप्तुम, इसकी प्राप्ति कठिन है। ये कहना केवल सरल है कि सन्यास सन्यास, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी ते विधीयते, ऐसा करके समाधान निकाला गया है। तो वो कठिन मार्ग है थोड़ा सा। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर, वो वाला मार्ग है। साधु का घर दूर है जैसा पेड़ खजूर। और योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अब जो योग युक्त है अर्थात कर्म योग युक्त हो करके जो मुनि जो है, यदि वो चलता है निष्कामता युक्त हो करके, नचिरेण ब्रह्म अधिगच्छति, वो उसमें समय नहीं लगता है, वो तत्काल प्राप्त कर लेता है। सर्वभूतात्म भूत योग युक्तो सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। साधारण चीज नहीं है, कुर्वन्नपि न लिप्यते। सर्वभूतात्म भूतात्मा, वो सभी भूतों की आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है, स्वयं को सभी भूतों में देखता है, सभी भूतों को स्वयं में देखता है, और सारे कर्म करते हुए भी वो जो है कर्मों से लिप्त नहीं होता है, क्योंकि उस कर्मों का अभिमान उसको नहीं है। अब बहुत ऊंची बात आ रही है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि, इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये जो सारा व्यवहार हम लोग करते हैं तो उसमें मैं ऐसा करता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं श्वास लेता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, ये सब मैं तो चढ़ा हुआ है दिमाग में। यहाँ भगवान आज्ञा करते हैं कि ये सारा कार्य करते हुए भी आप ये भावना करिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो प्रकृति करा रही है। हम निवेदन कर चुके हैं 2-3 दिन पहले। यदि हम चाहें न देखें तो ये हमारे वश में नहीं है, हम ग्रहण न करें ये हमारे वश में नहीं है, हम शयन न करें हमारे वश में नहीं है, हम जागरण न करें हमारे वश में नहीं है, हम जो है वो जो शौच स्नान आदि क्रिया न करें वो हमारे वश में नहीं है। वो सब करने पड़ेगा हमको। हम वस्त्र न पहने वो हमारे वश में नहीं है, वो कपड़ा पहनने पड़ेगा। लोग नहीं तो पहुंचा देंगे, पागल खाना पहुंचा देंगे, जो है गड़बड़ा जाए। सारा बंधा हुआ है, सेटिंग है, वो एक प्रकार से जो है ऑटोमेटिक गाड़ी है, वो बना के छोड़ दिया गया है, वो चल रही है अपने आप। हम करें चाहे न करें वो काम अपने आप खिसकता जाता है, लेकिन उसमें हम अपना अभिमान चढ़ा दिए हैं कि मैं करता हूं। ये अभिमान चढ़ा, ये अभिमान कष्ट देगा, ये अभिमान कष्ट देगा। मैं जो जोड़ के हमने काम किया है
वो जो है कहीं कार्य सफल भी होता है, कहीं बिगड़ भी सकता है, कुछ हो सकता है, तो दिमाग खराब हो जाएगा बाद में कि मेरा काम बिगड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। रो रहे हैं दुनिया, सब जो है दुनिया रो रही है, सब परेशान है। लेकिन जो ज्ञानवान व्यक्ति है उसका उसमें जो है शोक कम होता है, उसको असर कम होता है, क्योंकि वो हमेशा सुनते सुनाते समझता है कि चलो ऐसे ही होता है, सबका होता है, ये सब जगह है। केवल तुम्हारे घर में कुछ घटना घट गई तो अब जो है हुक्का फाड़ के जो है सो तुम रोते हो, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ कुछ होता है, दिल्ली में कुछ हो रहा है, मुंबई में कुछ हो रहा है, 100 300 400 जो है सो सब जो है रोज निकल रहे हैं। कहीं कोई बैठ के रो नहीं रहा है बनारस में, न तो एक दिन का भोजन छोड़ रहा है उसके लिए। लेकिन अपने यहाँ घटित होता है तो हम जो है लगता है कि पहाड़ टूट पड़ा मेरे ऊपर। तो दृष्टि अपनी है, हमारी व्यापक दृष्टि नहीं है। हम जब अपने यहाँ घटित होती है तो जो परेशान हो जाए, ये संसार का नियम है। तो इसलिए मान के चलना है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, ये जो है चल रहा है सब जो है सो। क्योंकि इसमें बताया कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, इंद्रियां जो है इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्त हो रहे हैं, वो इंद्रियां अपना काम कर रही हैं। हम तो इंद्रियों से अतिरिक्त हैं, हम आत्मा है, ये तो मान के चल रहे हैं पहले से जो है, ये धारणा करनी है। पूज्य पिताजी का एक स्मरण आया, मैं सुना देता हूं। एक हमारे भांजे ने आके कहा हमारे पिताजी से, हमारे पिताजी भी बड़े ज्ञानी थे, गीता के स्वाध्यायी थे, उन्हीं की कृपा से ये गीता हमें मिली है, क्योंकि गीता पाठ किए बिना वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे। प्रतिदिन जिंदगी भर उन्होंने किया, एक अध्याय पाठ करते ही थे। वो जो उतर गया थोड़ा सा इधर जो है वो असर आया। हमने तो कुछ पढ़ा उड़ा नहीं, लेकिन स्वयं प्रकट हो गया। तो भांजे ने आके हमारे पिताजी से कहा कि नाना जी मैं बहुत बुरी खबर लेके आया हूं। तो उन्होंने कहा सुनाओ। उन्होंने कहा बहुत बुरी है। फिर उन्होंने कहा सुनाओ। तो फिर भांजे कहते हैं कि बहुत बुरी है, 3 बार कहा। तो पिताजी थोड़ा झड़क के, अरे सुनाते क्यों नहीं, बहुत बुरी क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि हमारे मझले मामा की बेटी चली गई। मैंने उनके मझले मामा मने हमारे पिताजी के द्वितीय पुत्र, मैंने हमारे जो बड़े भाई, उनकी जो बेटी थी एक जो है सुंदर, वो चली गई। हमारे मझले मामा, यही बताया, मैं छोटा था, मैं सुन रहा था, वो देखिए दिमाग में आया जो है। मैं हो सकता है 6-7 बरस का रहा होगा। मझले मामा की बेटी चली गई। तो पिताजी तो मूड खराब हो चुका था, 3 बार बुरी खबर का। पिताजी ने कहा यही बुरी खबर लाए हो, ये कौन सी बुरी खबर है। ऐसा कहा ये संसार की लीला है, चलता रहता है, इसीलिए तुम जो है बुरी खबर करके 3 बार से मूड खराब किए हो। भड़काया उन्होंने जो है सो। ये मेरे बाल बुद्धि में घुसा था कहीं न कहीं, आज ये मैंने सुनाया आपके समक्ष जो है। ये बात है, देखिए ये फर्क पड़ता है वो गीता पाठ का, ये धैर्य आता है, ये स्वयं हमारे पिताजी की बात है। तो कहने का मतलब ये सामर्थ्य श्रीमद् भगवत गीता ने दिया ना, यही तो हमको चाहिए, यही तो हमें आना है। ये रोना गाना कम हो, कम से कम अध्यात्म चिंतन हो। हम तो इसी में परेशान होते रहेंगे तो क्या हमें तत्वबोध मिलेगा जो है। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारय, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। जो ब्रह्म में समर्पित करके समष्टि की सेवा में जो कार्य करता है, वो जो है उस कर्म दोष से जो है लिप्त नहीं होता है। पद्म पत्रमिवाम्भसा, जैसे जल के ऊपर जो है कमल का पत्ता रहता है, कमल का फूल खिला रहता है, वो जल में लिप्त नहीं होता है, उससे पृथक जो है शोभायमान होता है। वैसे संसार में रहते हुए भी, इस कीचड़ में रहते हुए भी हम ऊपर खिले रहते हैं, इसमें सटते नहीं हैं। हम नाव में रहते हैं, नाव में रहना ठीक है, लेकिन नाव के अंदर पानी नहीं घुसना चाहिए। जल में नाव रहे, इसमें कोई बाधा नहीं है। हम संसार में रहें, लेकिन नाव के अंदर जिस दिन जल प्रविष्ट हो जाएगा, जिस दिन हमारी चेतना के अंदर संसार प्रविष्ट हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि संसार रूप
ये जो शरीर रूपी जो नौका है वो डूब जाएगी इस संसार सागर में। संसार सागरम घोरम तरतुम इच्छति यो नरः गीता नावम समासाद्य पारम याति सुखेन सह, कहा है। गीता रूपी नौका है, वो शरीर रूपी नौका डूब जाएगी जब संसार रूपी जल हमारे मस्तिष्क में प्रविष्ट होगा। बिना संसार रूपी जल प्रविष्ट कराए संसार में आनंद से रहें, इसकी शिक्षा श्रीमद् भगवद गीता देती है साफ साफ। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी लोग, ज्ञानी लोग सारे कर्म करते रहते हैं, लेकिन संगम त्यक्त्वा, उसमें संग छोड़ करके, अटैचमेंट छोड़ करके आत्मशुद्ध है, आत्मशुद्धि के लिए सारे कर्मों को करते रहते हैं। ये योगी होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं। जो इस योग मार्ग में बढ़ना चाहता है उसके लिए है। ये केवल शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं है कि इसका अर्थ नहीं लगा, उसका अर्थ नहीं लगा, कर्मण्य कर्म यह पश्चात अकर्मणि च कर्म यह, ये क्या है वो क्या है, जो उलझ जाएगा शास्त्रार्थ में गया, जिंदगी गई उसकी। सो विचारो, खुद विचार करना पड़ेगा, चिंतन मनन करिए, अपने सारे शास्त्र खुल जाएंगे अपने आप। जो है विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, जब अंदर का दरवाजा हम खोलेंगे तो सारे संदेह मिट जाएंगे। इस शरीर को, छोटा सा शरीर है, कहीं संदेह उन्देह नहीं होता है। छात्र जीवन से ही संदेह नहीं होता था, कहीं किसी को प्रश्न नहीं किया हमने, आज तक जिंदगी में प्रश्न नहीं किया। कोई ऐसा दिखाई भी नहीं दिया कि जिसे कुछ प्रश्न किया जाए, स्वयं समाधान आता है। अब यहाँ तो प्रश्न करने वालों की झड़ी लगी रहती है, और उसका जवाब भी दीजिए तो कुछ निकलने वाला नहीं है। कुछ फायदा होता तो जरूर जवाब दिया जाता मेहनत करके, लेकिन प्रश्न करके जवाब ले करके कोई सुधरा। थोड़ा सा विश्राम आ गया बीच में, तो कहने का मतलब प्रश्न करिए खुद स्वयं। आप प्रश्न करेंगे हमसे, हम अपने अनुभव से उत्तर देंगे, और वो उत्तर जो है आपके अनुभव में कैसे फिट बैठेगा। हम प्रश्न करेंगे किसी परमहंस से, वो परमहंस अपने अनुभव से हमें उत्तर देंगे, और हम हैं अज्ञानी, हमको फिट। प्रश्नोत्तर बेकार है। सांसारिक दृष्टि से ठीक है, अपना प्रश्नोत्तर करते रहें। आध्यात्मिक मार्ग में जिज्ञासा कर सकते हैं व्यक्ति, कुछ समझने के लिए नम्रता होनी चाहिए। कुछ जानना चाहें अलग बात है, लेकिन टेढ़िया के प्रश्न करना कि ये कैसा वो कैसा, यही संसार का स्वरूप है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम, अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। अब दोनों उन्होंने बताया, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लगा। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, जो युक्त है, युक्त इत्युच्यते तदा, जो हमने कहा था 100% जो फिट हो, 100% सभी तरह से एकदम करेक्ट हो, वो युक्त होता है। कर्म फलम त्यक्त्वा नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, वो सारा कार्य करते हुए भी परम शांति का अनुभव करता है। और जो अयुक्त है, जो डिस्टर्ब माइंड जिसे कहते हैं आंग्ल भाषा में, फ्रस्ट्रेशन से युक्त डिस्टर्ब माइंड जो होता है, कामकारेण फले सक्तो निबध्यते, वो फल में आसक्त होकर के निबध्यते, वो बंधन में पड़ जाता है, अपने चक्कर में रहता है। इधर फायदा होगा, उधर फायदा होगा, इधर करें, उधर बिजनेस करें, उधर पैसा लगाएगा, वहाँ डूब जाएगा, दुकान करेगा वहाँ डूब जाएगा, पीसीओ खोलेगा वहाँ डूब जाए, कहीं भी कुछ भी करेगा उसका डूबता रहेगा, क्योंकि उसका स्वयं का दिमाग ठीक है नहीं, तो कैसे सफलता प्राप्त करेगा, कहीं भी प्राप्त नहीं करेगा। निबध्यते सर्वद कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। ये नवद्वार का शरीर है, इसमें नवद्वार हैं। इस पूर्व में जो देही जो निवास करता है आत्मा, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, सारे कर्मों को करते हुए मन से उनका त्याग करते हुए, सुखम वशी आस्ते,
वो अपने को वश में करके आनंद पूर्वक रहता है, कहीं कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। होता रहे प्रकृति में जो जो होता है, आनंद मनाता, ये स्थिति आ सकती है। कुछ दर्शन किया गया है लोग। अब ये पराधीन है, इसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कितने विकसित देशों में भी ये नेटवर्किंग की समस्या जो है अमेरिका में भी हमने देखा इतना विकसित है, लेकिन ये नेटवर्किंग की समस्या वहाँ भी है। तो अभी भारतवर्ष तो अभी अभी जो है ये जियो की कृपा से जो है 5-10 साल से चल रहा है, तो ये सब समस्याएं स्वाभाविक हैं। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्बन न कारयन्। अब 1-2 गंभीर बातें आएंगी। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इस पर थोड़ा सा इस शरीर ने विचार विमर्श किया है, कुछ विचार किया है। इसमें भगवान ने सीधे सीधे आज्ञा किया, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। इस संसार में सृष्टि तो हो गई, सृष्टि करके अपने अपने कर्म से छोड़ दिया गया सबको, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के कर्तृत्व का और कर्मों का सृजन भगवान व्यवस्थित नहीं करते। न कर्म फल संयोगम करोति स्वभावस्तु प्रवर्तते। एक स्वभाव है जो चलता रहता है, बहुत गंभीर है। सो हम लोग जो भगवान भरोसे सब कुछ चलते हैं ना, भगवान ने तो कह दिया कि कुछ नहीं करते हैं वो, तो जो है सो सारी बुद्धि दे करके आपको संसार में भेज दिया गया है। इतने बड़े ब्रह्मांड में एक एक आदमी के फेर में भगवान पड़े तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा, जो है सो विचार करें। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। भगवान न तो किसी का पाप ग्रहण करते हैं, न तो सुकृतम, न तो पाप पुण्य ग्रहण करते हैं। कुछ नहीं लेते देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। हम पाप करें और जो है हमारा पाप ले लीजिए, हमें पुण्य दे दीजिए, अथवा हमारा पुण्य ले लीजिए, पाप ले लीजिए, पाप दे दीजिए, ये सब लेना देना कुछ नहीं है। ये भगवान का काम नहीं है। सारा जिम्मेदारी अपनी है। आगे आएगा 6 अध्याय में, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसाय। खुद करो। भगवान बुद्ध ने भी कहा, अत्ता ही अत्तनो नाथ। स्वयं अपना मालिक है व्यक्ति जो है सो। अब हम लोग ने ठीक है समष्टि पर विश्वास करना है, समष्टि को मानना है, वो तो ठीक है सब कुछ, लेकिन सब कुछ सौंप देना है। जो उन्होंने इतना हमें समर्थ बना के भेजा है, बुद्धि दी है, सारे इंद्रियां दिया है, शरीर दिया है, सब कुछ दिया है, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जाके बैठ गए मंदिर में। एक प्रसंग सुनाना बहुत जरूरी है यहाँ जो है। बहुत पुराना प्रसंग है, 79 का, इन्हें 89 का, क्षम्यता। मैं सिक्किम में था, दलाई लामा जी का प्रवचन हो रहा था बनारस से लाइव रेडियो में, और मैं वहाँ बैठ के सुन रहा था। एक तिब्बती व्यक्ति जो है अनुवाद करके सुना रहे थे, तिब्बती में हो रहा था। तो वहाँ एक प्रसंग आया, एक भक्त जो है दलाई लामा जी के सामने आया, और क्योंकि भक्त मिलते हैं, एक एक मिलते जाते हैं, समस्या बताते जाते हैं। जैसे नेता के पास में जो है जनता मिलन होता है, वैसे संतों के पास में भी। तो एक भक्त आया सारनाथ में, प्रणाम किया। तो दलाई लामा जी ने पूछा क्या समस्या है, तो कहा कि इसमें सीने में दर्द है मेरा। तिब्बती में चल रहा था, मुझे अनुवाद बताया गया, सीने में दर्द है, यहाँ सब दर्द करता है। तो पूज्य दलाई लामा जी ने पूछा कि क्या करता था, पीता उता था, पहले पीते उते थे? तो उसने कहा कि हाँ पीते थे। तो दलाई लामा जी ने कहा कि पी करके जो है सीना जला दोगे, अब चाहते हो कि हम जो है आशीर्वाद देके तुम्हारा जो है सो सीना ठीक कर दें और फिर जाके तुम पीना शुरू कर दो? यही तुम्हारी मंशा है क्या? यही चाहते हो? अपने को सुधारो पहले, तब ठीक होगा तुम्हारा सब कुछ। ये आज्ञा किया परम पूज्य दलाई लामा, जो वर्तमान में हैं 79 में। ये श्रवण किया है हमने, अनुवाद सुना। तो कहने का मतलब कि हम पूरा पाप करें, हम अब जाकर के भगवान से कहें, तो कहने का तात्पर्य
अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना है। भगवान ने कह दिया कि किसी के पाप पुण्य से हमें मतलब नहीं है। मैं बता रहा था कि तिल भर का ये संसार है, पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी जो है एक तिल जितना बड़ा है। अब उस तिल में जो है पृथ्वी खोजिए, फिर जो है भारत खोजिए, फिर उसमें बनारस खोजिए, फिर जो है अपना अस्तित्व देखिए। तो अब कितने कीड़े मकोड़े हैं, क्या क्या हैं, कितना कितना भगवान जी देखते चलेंगे एक एक आदमी का कर्म जो है। तो ये साफ साफ ये बात आई है। ज्ञाने न तो तदज्ञानम येषाम नाशितमात्मन तेषाम आदित्यवच ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। एक सज्जन ने कुछ लिखा है कि ज्ञान क्या है। अब समझाना पड़ेगा, वो प्राइमरी से आना पड़ेगा उनको भी, फिर जो है अब ज्ञान बताने लगे। हम लोग तो मान के चलते हैं कि ज्ञान माने जो नॉलेज है, जिससे समझ है हमको, जो है सत्यासत्य विवेक है, इसी को ज्ञान मान के चलते हैं। ऐसे तो व्याख्या लंबी हो जाएगी। लेकिन ज्ञान का जो मतलब है, एक तो लौकिक ज्ञान है, एक आध्यात्मिक ज्ञान है। ज्ञान माने जानना, ज्ञान अवबोधने धातु से बनता है, अवबोधनम ज्ञानम, जो समझते हैं हम वही ज्ञान है। अब जो तत्व समझेंगे तो वो ज्ञानाग्नि हो जाएगी, वो है जो ज्ञान रूपी अग्नि। अब वो जानबूझ के उन्होंने ऐसा कहा है, वो मुझे नहीं लगता है कि वो जिज्ञासा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का कोई मतलब नहीं है। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। तद्वृत्तयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः, जो उस वृत्ति में लगे हैं, उस निष्ठा में लगे हैं, जो उस तत्परायण हैं, ब्रह्म परायण हैं। गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ज्ञान के द्वारा निर्धूतम कल्मषम येषाम ते निर्धूत कल्मषाः, उनका कल्मष समाप्त हो जाता है। अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, वो पार हो जाते हैं। लेकिन स्वयं जिम्मेदारी लेके काम करना पड़ेगा। निष्कर्ष ये निकला है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। भेदभाव से रहित हो जाते हैं, इसलिए कई प्रकार का उदाहरण यहाँ दिया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, गवि गाय ऐसे ही पहले से पूज्य है, इसलिए गाय को रखा। फिर हस्तिनी माने हाथी में, शुनि माने कुत्ते में, स्वपाके च माने जो कुत्ते का भक्षण करने वाला जो है सबसे जो निम्न माना जाता है। उन सभी में जो आत्म तत्व व्याप्त है, वो शरीर पृथक पृथक है सबका। पंडिता समदर्शिनः, पंडित लोग उसमें ज्ञानी लोग समदर्शी होते हैं। समदर्शी होने का मतलब केवल समदर्शी ये नहीं है, कुछ व्यवहार में भी समदर्शित्व तो आना चाहिए। कुछ लोग लगाते हैं विद्वान लोग की समदर्शी कहा है ना, समव्यवहार तो नहीं कहा। तो इसका मतलब नहीं है कि केवल समदर्शी हो जाए, वो व्यवहार में जो है आप भेदभाव उत्पन्न कर दें। कहते हैं कि आत्मा को तो हम सम देख रहे हैं, लेकिन इधर व्यवहार में हम जो है भेदभाव कर देंगे, जो है ऐसा नहीं। तो समदर्शी का मतलब व्यवहार में भी हमें उसको जो है आभास होना चाहिए कि हमको एक इज्जत दिया जा रहा है। और एक गंभीर बात आ गई। इहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। क्या बात है। इहैव, यहीं पर जीते जी इसी संसार में उन व्यक्तियों ने, उन साधकों ने सर्गः जितः, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि जो है उसको डिफीट कर दिया, उसको पराजित कर दिया। जो ब्रह्मा जी ने हम लोग को फंसा के भेजा है, हमको तो गड़बड़ करके भेजा है ना, पूरा का पूरा गड़बड़ी दे करके। लेकिन हमने उल्टी गंगा बहा दी, ज्ञान गंगा बहा करके उनकी सृष्टि को हमने जीत लिया, उनके सृष्टि के बस में अब नहीं रहे। येषां साम्ये स्थितम मनः, जिनका मन समता में प्रतिष्ठित हो गया, सर्वत्र समता प्रतिष्ठित हो गई, उसको मरने की जरूरत नहीं है। इहैव एव शब्द लगाया, इसी जीते जी इसी शरीर के द्वारा ही इस सर्ग को उन लोगों ने जीत लिया। क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, इस समता रूपी जो ब्रह्म है वही ब्रह्म है, जो समत्व रूप ब्रह्म है, जो समष्टि ब्रह्म है।
तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः, माने समता में प्रतिष्ठित होने का मतलब है कि हम ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गए, समत्व रूप ब्रह्म में हमने इसी में यहीं पर सृष्टि को जीत लिया। अब कुछ करने की जरूरत क्या है? फिर हमको स्वर्ग वर्ग तो बहुत तुच्छ दिखाई देगा हमारे सामने, इतना बड़ा कार्य हो गया करते करते। तो इधर हमको ध्यान देना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, स्वयं अध्ययन मनन करिए, स्वयं से प्रश्न करिए, स्वयं से जवाब लीजिए, तब वो काम देगा। दूसरे का प्रश्न दूसरे का जवाब एक उस साथ चलने वाला नहीं है। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, बहुत ही गंभीर है। माननीय कुलपति जी ने अब जो है 18 दिन कर दिया, उस समय मैं भी स्वीकार किया। नहीं तो गीता स्वाध्याय शाला का प्रारंभ करते और समापन का डेट नहीं रखते ना, तब जो है ये दास जो है कुछ इसमें कहता, फिर जो है सो आराम से कहता, फिर जो है 10-10 श्लोक 5-5 श्लोक अपने हिसाब से बताता तो इसका निकालता। लेकिन ये अध्याय वाला बंधन जो है अपने पास है, यहाँ समय की सीमा है, उसके हिसाब से अपने को बढ़ना है, इसलिए मैं बहुत लंबा खींच नहीं पाता हूँ जो है इसको। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, संसार में ऐसा कौन होता है जो प्रिय पा करके प्रसन्न न हो जाए और अप्रिय पा करके उद्वेजित न हो जाए? हम लोग तो सब उसी में है। माला एक ठे पहना दे और 5 आदमी के लाइन बैठा है। मंच में एक बार हमने देखा, बड़े बड़े विभूति बैठे थे, एक विभूति को माला पहनाना भूल गए लोग जो है सो, और माला पहनाना भूल गए, कार्यक्रम आगे बढ़ गया। उस विभूति का जो मुखार विंद है वो मुरझाना शुरू किया, मुरझाते एकदम स्पष्ट पता लग रहा है किससे कहें क्या कहें, भुला गए लोग जो है सो। बहुत देर में याद आया तो लोगों ने फिर जो है पहनाया माला वोला कायदे से जो है उसको जो है 3-4 ठे, फिर चेहरा खिलने लगा, गदगद हो गया जरूर। अब 5 आदमी बैठे हैं, हम ही बीच में बैठे हैं, कोई भी बैठा है, हमको छोड़ के उधर पहनाए इधर पहनाए। ऐसे काशी में कई बार विद्वान लोग किए हैं, बोलते समय सभाओं में जो है सो उधर वाले को बुलवाए, फिर हमारे दाहिने वाले को बुलवाए, आगे वाले को बुलवाए, पीछे वाले को बिलाए, इस शरीर को छोड़ दिए। वही थोड़ा सा कष्ट हुआ था तो माननीय कुलपति जी ने उस वासना की पूर्ति आज कर दी। कई बार ऐसा हमने देखा है काशी में जो है, चारों ओर जो है सब बोल, मैंने एक मूर्ख हम ही बचे बीच में जो है। अब वो तामझाम भी देखा जाए तो विभागाध्यक्ष, संकाय अध्यक्ष सब थे, लेकिन उसके बावजूद नहीं बुलवाया गया। अब भगवान जाने क्या कारण था, क्योंकि कुछ प्रायश्चित रहा होगा। लेकिन अब इतना बड़ा मिला इधर फायदा जो है, वहाँ छोटा मोटा बोलते 15 आदमी में कोई किसी का सुनने वाला तो था नहीं। यहाँ तो हजारों लोग सुन रहे हैं, कांटेक्ट में है पूरा का पूरा, 20,000 लोग सुन रहे हैं और देश विदेश में जा रहा है। तो इतना बड़ा मिलने वाला था तभी ना वो जो है सो वहाँ से वंचित हुए। वो तो बड़ा फायदे का था, लेकिन वो कष्ट हो गया था थोड़ा सा। स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्म विस्थिता, ब्रह्मणि स्थिता। तो ये जो प्रिय को प्राप्त करके प्रसन्न होना जिस दिन हम छोड़ देंगे, अप्रिय को प्राप्त करके जो है उद्वेजित होना छोड़ देंगे, तब जो है हम समझ लीजिए कि ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, उस स्थिति में हम बढ़ेंगे। अब धीरे धीरे तब जो है श्रीमद् भगवत गीता जो है जगने लगेगी, प्रतिफलित होने लगेगी, स्वयं उतर जाएगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आदरणीय कुलपति जी हमारे बहुत बड़े तत्व जिज्ञासु भी हैं, ज्ञानी भी हैं। इस शरीर ने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन ही नहीं किया है। गांडीवम संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, वहां तक पढ़ा था बचपन में, उसके बाद पाठ छूट गया। लेकिन धीरे 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 सत्संग करते करते पिताजी के प्रभाव से पता नहीं कहाँ से ये पूरी गीता उतर गई जैसा लगती है अपने को। अपने आप जो है सो उठा देंगे श्लोक पूरा कंठ बिना पढ़े, क्योंकि वो जो अपनी बात है वो टेली कर जाती है। पूरी की पूरी गीता की बात यहाँ टेली करती है, यहाँ की बात वहाँ टेली करती है। उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो स्वयं उतर जा रहा है। ऐसे न होता है। तो अभी तो ये छोटा दरवाजा खुला है तो इतना जो है आ रहा है, तो समझ लीजिए पूरा दरवाजा खुल देंगे जिस दिन तत्वम पूषण नपा वृणु, तो फिर ये सारे के सारे शास्त्र जो है यहाँ निकलेंगे नहीं, ऐसा कैसे कहा जा सकता है। सारे के सारा वेदादि शास्त्र ऋषयो मंत्र दृष्टारा खुदे बन सकता है आदमी,
इतना हिम्मत आ सकता है आदमी को। तो ये साक्षात अनुभव छोड़ करके हम इधर उधर दौड़ेंगे फिर जो है सो सोचने की बात है। यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौंतेय नते सुरमते बुधा। अब नेगेटिव पॉजिटिव सब समझाना है। अब उधर से जो है सुख का रास्ता बताया। अब नहीं मानते हैं ना, यही संस्पर्श जा भोगा, जो स्पर्श से उत्पन्न होने वाली जो संसार की जो भोग विलासियां हैं, भोग विलास है, सुख है, भोग है, जो भी है वो दुख योनय दुख के कारण है। वहां से दुख की प्रसूति होती है। जितने सामान जुटाइए, जितना ताम झाम जोड़िए, वो अंतिम में कष्ट पहुंचाएगा। आद्यंतवंता है वो, आदि और अंत उसका होने वाला है। नतेषु रमते बुधा, विद्वान यदि आदमी है तो उसमें जो है रमण नहीं करता है, उसमें जो है मस्त नहीं होता है कि मैं जो है 56 इंच का टीवी लगाया। बड़े लोग कूद रहे हैं। अब यहाँ तो छोटी सी टीवी किसी तरह लग गई है, 56 इंच की टीवी। अब इतने का जो है सो बाथरूम ही है। किसी का हमने बाथरूम देखा तो कहा हम लोग का जो ये विश्राम कक्ष है उससे 4 गुना तो उनका बाथरूम था। मेरी आंख से शरीर ने देखा है। अब किचन जो है इससे 2 गुना बड़ा जो है किचन है। अब कहते हैं कि इतना बड़ा किचन है, इतना बड़ा बाथरूम है, लेकिन नहीं जान रहे हैं जब पूछा लगाना पड़ेगा, जब गंदगी होगी, जब सारी समस्याएं होंगी तो दुख योनय एवते वो समस्या का कारण ही बनेगा। अब रहना है 5 आदमी को, 50 कमरे का घर बना दिए हैं, पूरा जो है सो सड़ रहा है घर जो है सो। अब किसको दें, दूसरे को रखें तो वो कब्जा होने का डर। हमारे कॉलोनियों में भी बहुत से हैं लोग, देखता हूँ वो उनका इतना बड़ा मकान है कि 50 कमरे हैं, लेकिन एक कमरे में लोग रहते हैं, न कहीं झाड़ू है न कुछ है। वो एक दरवाजा भी खुला नहीं रहता है सुबह सुबह, चहल पहल कुछ नहीं लगती है। इतना बड़ा बिल्डिंग है लेकिन सुनसान पड़ा हुआ है। और अपनी छोटी सी कुटिया है, छोटी सी कुटिया में संतों का आगमन चलता रहता है। प्रातः काल से विद्यार्थी आना शुरू, 10, 20, 30, 40, 50 आना शुरू, पाठ पूजा शुरू। ये छोटी कुटिया अपने चमकी है। पूरी कॉलोनी में बड़े बड़े लोग फेल हैं जो है, बड़े बड़े लोग आकर नमस्कार प्रणाम भी करना पड़ेगा, शास्त्र चिंतन भी यहाँ होता है। तो क्या आनंद है यहाँ? तो यहाँ यह मकान, बड़े मकान की क्या आवश्यकता है? ये समझना था। ये बिना समझे बुझे अपने अल्प सामर्थ्य के कारण हुआ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। कहीं ज्यादा पैसा होता तो पता नहीं हम भी उसी चक्कर में पड़ते। बहुत गंभीर बात है। अब देखिए और एक पॉइंट आया, शक्नोति हैवया सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नर। इहैव सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात्, शरीर मोक्षण के पहले, शरीर जीर्ण शीर्ण होने से पहले काम और क्रोधजन्य जो वेग है उसका जो सहन कर सकता है, स युक्त स सुखी नर, वही जो है युक्त है, वो सुखी है। जब काम की अवस्था का समय है उस समय यदि आपने काम का निग्रह किया, जब क्रोध का अवसर आया तब उस समय आपने क्रोध पर नियंत्रण किया, जब लोभ का अवसर आया तब आपने लोभ पर नियंत्रण किया, तब न उसका मतलब है। नहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है, पूरे दानी बन गए, मैं तो कुछ लेता ही नहीं, कोई दिया हो तब न लेंगे। वृद्धा नारी प्रतिव्रता की तरह अशक्य परमम साधु, तो इससे तो नहीं होता। इहैव सोढ़ुम, इहैव सारे साधन उपलब्ध होने पर जब आप जो है इस प्रकार से इसका सहन कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, तब कहा कि सयुक्ता स सुखी नर, उसी को हम सुखी कह सकते हैं, उसी को हम युक्ता कह सकते हैं, जो हमने 100% फिट करके कहा। योन्ता सुखम तरा राम तथांतर ज्योतिरेव यः सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। एक से प्रसंग ऐसा आ रहा है। योन्ता सुखा, जो बाह्य सुखा नहीं है, सुख उधर से नहीं आना है, अंदर में जिसका सुख विराजमान है। अंतरा राम, जो अंदर से रमण करता है, आत्मा राम है। अंतर ज्योतिरेव यः, जिसके अंदर में दिया जलता है, अंदर का दीप जलता है, बाहर के दीप से उसको मतलब नहीं है।
सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोदिगच्छति। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मभूत है, ब्रह्म निर्वाणम गच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। लवन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधायतात्मान सर्वभूत हिते रताः। सर्वभूत हिते रताः। कहाँ से भेदभाव है, कहाँ से तेरा मेरा है, कहाँ से सांप्रदायिक द्वंद्व है, कहाँ से जाति का द्वंद्व है। सर्वे च ते भूताः सर्वभूताः सर्वभूतानां हितेषु रताः सर्वभूत हिते रताः ते ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते। जो समस्त प्राणियों के भूतों के हित में पूर्ण रूप से रत हो जाते हैं, सर्वत्र भगवत दृष्टि देख करके जब यह रूप कैसे धरे हो भगवनवा, यह रूप कैसे धरे हो। कभी तुम कुत्ते के रूप में घूम रहे हो, कभी वृक्ष के रूप में खड़े हो, कभी पत्थर बन के खड़े हो, कभी ये सारे अनंत रूपों में भगवान विह्वल होकर के जब पागल होके घूमने लगेगा, तब वो समझ लीजिए कि ज्ञानी होगा। ऐसे साधारण थोड़े हैं। इसीलिए कहा या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, ऐसा बोला था। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यतचेतसाम यतम नियंत्रितम चेतः चित्तम येषाम ते यतचेतसः तेषाम यतचेतसाम। जिनका चित्त नियंत्रण में है, चित्त वश में है, जो काम और क्रोध से वियुक्त हैं। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में लड्डू है उनकी। इस लोक में ही ब्रह्म निर्वाण है, उस लोक में भी शरीर छूटने के बाद में भी ब्रह्म है, जीते जी भी ब्रह्म है। अभितः परितः समया रिकसा हा प्रतियोगे पी, दोनों तरफ से ब्रह्म निर्वाणम है। वर्तते विदितात्मनाम विदितः आत्मा येन सह विदितात्मा तेषाम विदितात्मनाम। दोनों तरफ है, कहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। कितनी ऊंची बात है, कहां पहुंचा दी अर्जुन को, ध्यान देते रहें। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतीन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव सः। थोड़ा सा उठने बैठने का तरीका भी सिखाया, वो भी एक तरीका होना चाहिए कि पैर पसार के न बैठ जाए, कहीं जाके सभा में जाए, कहीं टेढ़ा मेढ़ा न बैठे, कैसे बैठना है, क्या बैठना है। और ये जो चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणायाम की विधि, ध्यान की विधि, एकांतवास की विधि, प्राण पान अपान उदान समान व्यान को नियंत्रित करके ध्यान लगा करके जब बैठेगा व्यक्ति, तब जो है सो कुछ तत्व स्फुरण होगा उसका। जो है ध्यान का महत्व बताया इसमें जो है। तो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। कहा कि यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायण, मोक्ष परायण, मोक्षे परायण, मोक्ष परायण, परायणम शरणम अथवा अंतिम स्थानम। जिसका जो मोक्ष परायण मुनि है, जो इंद्रिय मन और बुद्धि को जिसने नियंत्रित कर लिया है। बहुत कठिन कार्य है, शुरू कर दिया जाए तो फल मिलना शुरू हो जाएगा तुरंत ही। भूतले केवलम नाम एकम मनो मानवानाम महावैरी दुर्निग्रहम एन वीरेण चैतन मनो निर्जितम वैरिणस्तेन हेन्ने जितावा नवा यस्य रागादिना नो मनो दूषितम तेन काशी अयोध्या गता वा नवा। ये भजन है, लेकिन बड़ा सरल लगता है, भजन गाया जाता है, लेकिन भाव कितना गंभीर है। यस्य रागादिना नो मनो दूषितम, जिसका मन राग आदि से दूषित नहीं हुआ, जिसमें दोष का प्रवेश नहीं हुआ, तेन काशी अयोध्या गता वा नवा। चाहे काशी चला जाए लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुमर्हसी वा नवा, नहीं भी गए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
मन चंगा तो कठौती में गंगा, कहावत है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, वहीं पर गंगा है। यदि मन चंगा नहीं है तो गंगा में नहाते रहिए पूरा जिंदगी भर। वहाँ पर जो है अनेक प्रकार के जीव जंतु पूरा गंगा में ही उत्पन्न होते हैं, गंगा में ही समाप्त हो जाते हैं। मछली वहीं है, गंगा जी का पानी पीते पीते तर जाना चाहिए उसको भी कब का जो है। वहाँ कोई जीव जंतु घुसते ही मुक्त हो जाता, लेकिन यहाँ ठीक है नहीं। तो केवल जाके शरीर वहाँ पर जो है, मन तो दूसरे जगह दौड़ रहा है, केवल शरीर डूब रहा है वहाँ पर, और शरीर का मैल जो है गंगा जी में डाल करके उसको और गंदा कर रहे हैं हम जो है सो। तो इससे क्या होगा? विद्या तीर्थे जगति विबुधा साधव सत्य तीर्थे। विद्वानों को तो कहा कि विद्या रूपी तीर्थ में विद्वान लोग स्नान करते हैं। वो ग्रंथ खोल करके उसमें जब डूब जाएंगे, ब्रह्म सूत्र में, श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, ऐसे ही पवित्र ग्रंथ में जब विद्वान घुसता है तो समझ लीजिए विद्वान ने स्नान कर दिया। साधव सत्य तीर्थे, सत्य रूपी तीर्थ में प्रतिष्ठित हो गए तो साधुओं ने स्नान किया। वही तीर्थ है साधु के लिए। धारा तीर्थे धरणी पतयो दान तीर्थे धनाढ्या। धरणी पतय बने जो राजा लोग, धारा तीर्थे मने जो तलवार की धार रूपी तीर्थ में स्नान करते हैं वो लोग। पुराने जमाने की बात है ना, लड़ना भिड़ना पड़ता है राजाओं को जो है सो। जो जिनकी धार जो है जितनी तीखी होती है जो है सो शत्रु दमन के लिए, वो तीर्थ है उनकी, उसी में वो स्नान किया करते हैं। और धनाढ्य लोगों का तीर्थ क्या है? तो दान रूपी तीर्थ में धनाढ्य लोग स्नान करते रहें, दान करें, पुण्य करें, तो वो स्नान है। लज्जा तीर्थे कुल युवतयः पातकम क्षालयन्ति। लज्जा रूपी तीर्थ में जो है कुल की स्त्रियां, कुल युवती अपने पापों का क्षालन करती। एक पंक्ति कहीं इधर उधर हो रही है, लेकिन भाव आ गया। सबके तीर्थ इस प्रकार के होते। तो ये तो स्थूल तीर्थ है, जो बाहर वाला जो तीर्थ है। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। क्या बात कहा कि मल निर्मोचनम पुंसाम है, केवल अपने शरीर का मल निकालना है वहां पर। जल स्नानम दिने दिने, मैल जो है गिराना है। जल स्नानम दिने दिने। सकृत गीताम भस्य स्नानम। गीता रूपी जल में जो है एक बार स्नान कर लीजिए, 10 बार स्नान करने की जरूरत नहीं है। एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर लीजिए, 10 बार श्रवण करने की जरूरत नहीं है। 10 बार श्रवण कर रहे हैं आप, इसका मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके दिमाग से है नहीं श्रवण। वो जो है सो केवल टाइम पास करके कथा सुन रहे हैं, दिमाग दूसरे जगह है, सुनते नहीं। तो एक ही बार में परीक्षित मुक्त हो गए, धुंधुकारी एक ही बार में मुक्त हो गया, तो आप क्यों नहीं मुक्त हो रहे हैं एक ही बार में? छोटा सा प्रसंग धुंधुकारी का बताना जरूरी है। गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो सारे भक्तों ने जो है हरिद्वार में कथा सुनी, तो धुंधुकारी के लिए ऊपर से विमान आया और चतुर्भुज रूप धारण करके विमान में चढ़ने लगा। सारे लोगों ने जो कथा सुनी थी, किसी के लिए विमान ऊपर से आया नहीं था। तो लोगों ने कहा कि अरे हम लोग भी कथा सुने हैं। तो उन पार्षदों से गोकर्ण जी ने पूछा कि क्या बात है जो है सो, इन लोगों ने भी तो कथा सुनी है ना, धुंधुकारी ये तो नहीं सुना है। तो ऊपर से उन्होंने बताया, श्रवणम तो कृतम ये भी न तथा मननम कृतम। सुनने के लिए तो सबने सुना, लेकिन किसी ने मनन उन्नन नहीं किया है। धुंधुकारी चूंकि एक प्रेत योनि में गया था, कष्ट पाया था, इसे कष्ट था, उससे मुक्ति होनी थी उसको जो है, इसलिए उसने ध्यान पूर्वक जो है सो उस बांस के अंदर बैठ करके जो है प्रथम ग्रंथि भेदनम द्वितीय ग्रंथि भेदनम करते हुए जो है पूरा 7 दिन तक मनोयोग से कथा सुना, श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, वो मुक्त हो गया। और आप लोग तो भीड़ भाड़ यहाँ पर पूरा पिकनिक मनाने आए हो, किसी ने मनन उन्नन तो किया नहीं है, तो कैसे सबके लिए विमान आएगा? तो ये जो संदेश जो है, ये संदेश केवल गोकर्ण और धुंधुकारी के लिए थोड़े है, ये सब हम लोग के लिए नहीं है क्या? ये हम लोग जो 50 बार कथा सुनते हैं और जैसे के तैसे जो है कुछ नहीं, न पति पत्नी का झगड़ा ठीक हुआ है, न भाई भाई का झगड़ा ठीक हुआ, न अड़ोस पड़ोस का झगड़ा ठीक हुआ, नहीं कुछ शांति आई, और कथा सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। गीता का
कई बार गीता की आवृत्ति हो गई, गीता ज्ञान हो गया, कुछ असर ही नहीं आया, तो मतलब क्या है इसका? सोचने की बात है, चिंतन मनन करें, ज्ञान चर्चा है। हमारे कुलपति जी ने सोच विचार के ज्ञान चर्चा रखी है। विगतेच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव सह। वो समझ लीजिए सदा मुक्त है, उसको मुक्त होने की जरूरत ही नहीं है। वो ऑलरेडी मुक्त है, यही मुक्त है, वो जीते जी मुक्त है। ये शरीर का गुण धर्म शरीर में है, आत्मा में कुछ नहीं होना है। दुख रहा है पैर, तो मैं बीमार हूं क्यों कहना है? मेरा पैर दुख रहा है, मेरी आंख खराब हुई है, मेरी आंख खराब मत बोलिए, आंख खराब हुई है, मूड खराब हुआ है, ये हुआ, शरीर का कुछ हुआ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। ये अभ्यास बैठाना पड़ेगा धीरे धीरे, तो बैठेगा। ये शिक्षा गीता दे रही है। अब अंतिम पद्य आया है आपकी सेवा में। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। माम ज्ञात्वा, मुझे जान करके, मैं कैसा हूं? सर्वभूतानाम सुहृदम, मैं सभी प्राणियों का सुहृद हूं, मित्र हूं। सुष्टु हृत यस्य स सुहृद होता है, जिसका हृदय सुष्टु हो वही सुहृद होता है। वो सब सुहृद नहीं होते हैं, हमारे सुहृद हैं का मतलब हृदय इनका ठीक है जो है सो। ये फ्रेंड है वाला पता नहीं कैसे फ्रेंड बना है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। सुहृद माने सुष्टु हृदयम यस्य स सुहृद। तो सुहृदम, मैं सभी भूतों का जो है शुभ चाहने वाला मैं सुहृद हूं। और यज्ञ तपम भोक्तारम, समस्त तप और यज्ञ आदि का जो है भोक्ता भी मैं हूं। और सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोकों का महेश्वर, महाशासव ईश्वर, महेश्वर सर्वस्वामी सर्वव्यापक समष्टि ईश्वर तत्व भी मैं हूं। माम ज्ञात्वा शांतिम रिच्छति, मुझे जान करके शांति को प्राप्त करेगा। तो यहाँ जो हम लोग साधारण व्यक्ति हैं, जब इतना मैं कर रहे हैं, इतना अभिमान आता है, तो भगवान हैं वो भी वो समझाने के लिए बता रहे हैं डायरेक्ट। नहीं तो अर्जुन को फिर समझ में नहीं आएगा, घुमा के बोलेंगे इधर उधर तो और भटक जाएंगे जो है सो। सीधे वो इसीलिए पॉइंट कर रहे हैं कि मैं ही हूँ, मुझे समझो समझो। भक्तो सी में सखा चेती रहस्यम हेत दुत्तवम, तुम भक्त भी हो, मेरे मित्र भी हो, इसीलिए रहस्य तुझे बताया गया है। इस प्रकार भगवान ने जो है ये जो कर्म संन्यास योग का उपदेश इस 5वें अध्याय में दिया। अब हमने देखा, आप सभी ने श्रवण किया कि इसमें कितने जीवनोपयोगी बातें, ये अर्जुन के ब्याज से ये समस्त लोक कल्याण के लिए कितनी अच्छी बातें इसमें बताई गई हैं। केवल आवश्यकता है इसका हम श्रद्धा भक्ति पूर्वक, विश्वास पूर्वक, निष्ठा पूर्वक पालन शुरू कर दें, अनुष्ठान शुरू कर दें, कल्याण सुनिश्चित है। इसी के साथ मैं पुनरपि देश विदेश से इसके लिए जुड़े हुए जो भी हैं, हम जो दूर दूर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको मैं विशेष प्रणाम करता हूँ। अपने भारत राष्ट्र के कश्मीर से कन्याकुमारी तक व्याप्त सभी लोगों को पुनः प्रणाम करता हूँ। और नेपाल से बहुत लोग जुड़े हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। भूटान से जुड़े हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। और सभी को प्रणाम करते हुए इस आज के ज्ञान चर्चा का उपसंहार करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।